हेलो दोस्तों, आज सुबह सुबह मूड बना कि घूमने चले। तो मेरे दोस्त गौरव के साथ मैं बाइक पर बैठकर निकल पड़ा। तो भाई ये एरिया है मेरे घर के पास। जो जयपुर का कचरा है जितना भी, वो देखिए भाई कितना पहाड़ लगा हुआ है, जेसीबी काम कर रही है। तो ये इसको बोलते हैं सुमेल, सुमेल का रास्ता बोलते हैं इसे। और ये है LMNIT, जिसके अंदर बीटेक वगैरह एमटेक करवाते हैं। तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और अभी मैं पहुँच चुका हूँ हमारे कानोता बांध। जयपुर के अंदर पड़ता है ये बांध, कानोता बांध बहुत फेमस है। बारिश के दिनों में बहुत अच्छा माहौल बनता है यहाँ पर। तो देख सकते हो अभी इस वक्त भी दिसंबर के महीने में भी बहुत भयंकर जल भरा हुआ है, लेकिन इसकी पुलिया बहुत ख़राब हो चुकी है यार, रास्ता बहुत ख़राब है। तो अभी हम आगरा हाईवे पर एंटर कर चुके हैं, लेकिन गौरव का मूड घूम गया और इसने अचानक गाड़ी घुमा दी अपने ऑफिस की तरफ। एक्चुअल में ये ऑफिस नहीं था, इसके कस्टमर्स के जो छोटे छोटे ऑफिस होते हैं वहाँ पर हमने आग वाग तपी, बातचीत की और फिर हम निकल गए यहाँ से नेक्स्ट ड्यूरेशन के लिए, जो कि थी जयपुर में बस्सी तहसील में। तो बस्सी के अंदर हम पहुँच गए यहाँ पर। तो भाई ये देखो भाई, पतंगे वतंगे भाई शानदार तरीके से मार्केट वगैरह सजी हुई है पतंगों से। और एक एम्बुलेंस दिखी मुझे, जो कि हमने बस्सी टोल प्लाजा को क्रॉस किया ना, तब इस एम्बुलेंस की देखिएगा क्या हालत हुई है। तो अभी हाल फिलहाल तो मैं आप लोगों को हाईवे के दर्शन करा रहा हूँ। तो अभी हमने एंट्री कर ली है। सबसे पहले बस्सी नगर निगम तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ ये कि अभी इस वक्त बस्सी के अंदर एंट्री कर ली हमने। तो यहाँ पे भाई थोड़ी देर हम रुकेंगे। और गौरव क्या है कि फाइनेंस वगैरह में काम करता है, तो बस इसका ये काम वाम करेगा, यहाँ पे बातचीत करेगा और कुछ कस्टमर्स के नंबर वगैरह, उनकी फ़ाइल वगैरह वहाँ से उठाएगा और फिर हम तुरंत दौसा के लिए रवाना होंगे। बट भाई मैं यहाँ पे पहुँचा ना तो कसम से इतना बोर हो गया, बहुत भयंकर हुई है। देखो गौरव जो पीके फिल्म थी ना, जो चप्पल के लोग लगाता था, वैसे गौरव अपने हेलमेट के लोग लगा रहा है। मेरे को समझ नहीं आता भाई कौन कौन लगाता है ऐसे लोग, हेलमेट के लोग कौन कौन लगाता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यह है ओके फाइनेंस नाम से एक छोटी फाइनेंस की दुकान है, जो बीच के बिचौलिए हो कह सकते हैं हम, जो कस्टमर के और कंपनी के बीच में होते हैं। तो भाई यहाँ बैठा बैठा मैं बोर हो रहा था और गौरव अपने कस्टमर्स के साथ बात कर रहा था वहाँ पे। तो दिमाग में आइडिया आया कि आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त मैं कौन सी जगह बैठा हूँ। तो यह है कृषि उपज मंडी दस्सी, कृषि उपज मंडी बस्सी है ना, उसके सामने है ये दुकान ओके फाइनेंस की। तो बस यहीं पे बैठा था। तो गौरव अब उनसे बातचीत करके आ चुका है। तो अब हम रवाना होने वाले हैं सीधा दौसा के लिए। तो दौसा के अंदर बहुत ही शानदार चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको दोस्तों, तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ पूरा कंटिन्यू। और गौरव ने भाई अपनी पोजीशन ले ली है, अपने ताले को पीछे लगा दिया है गाड़ी के और टोपा पहनकर निकल गए हम सीधे दौसा के लिए। लेकिन यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि सिटी के अंदर लोग इतना मतलब ऐसा क्यों अट्रैक्ट होते हैं सिटी की तरफ, जब गाँव के अंदर इतनी अच्छी खूबसूरती है। ये देखिए इतनी हरियाली, इतने शांति भरा सुकून भरा जीवन है यहाँ पर, तो लोग क्यों शहर की तरफ भागते हैं। नहीं भागना चाहिए, मेरी नज़र में इंसान को शहर की तरफ कम भागना चाहिए, सिर्फ पैसों के लालच में इंसान भागता है। तो भाई इस वक्त हम टोल प्लाज़ा के पास में आ चुके हैं, जो कि दौसा से पहले पड़ता है, जटवाड़ा के पास दौसा टोल प्लाज़ा है। तो जो एम्बुलेंस हमने वहाँ पर देखी थी बस्सी के आसपास, ये एम्बुलेंस ये रही। तो देखिए भाई एम्बुलेंस के लिए मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि इसका कोई टोल नहीं है, एम्बुलेंस को रुकना नहीं पड़ता इसके लिए, मतलब सारी बैरिकेड्स वगैरह सब खुले रहते हैं एम्बुलेंस के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी वाहन अगर आपको दिखाई दे तो उनको जगह देनी चाहिए। और ये है ट्रक भाई साहब जो ओवरलोड है, और यही ट्रक्स बाद में जाके क्या करते हैं, किसी दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं या दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। तो भाई हम दौसा पहुंच चुके हैं कलेक्टर के सामने, और ये दौसा का गौरव का फ्रेंड था एक दूसरा, जो कि हमें वहाँ पे मिला था दौसा के अंदर ही। तो अब हम जाने वाले हैं एक कस्टमर के घर पर, जहाँ पर
हम फाइल का रिव्यू करेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पर रुके डोसा के अंदर। और ये अंकल जी हैं डोसा चौक पर पकोड़े का ठेला लगाते हैं भाई। तो गौरव ने पूछा कि अंकल जी कितने रुपए किलो दे रहे हैं, तो इन्होंने बताया भैया 200 रुपये किलो आपको पकौड़ी मिलेगी। और जब मैंने इनकी पकौड़ी का रिव्यू किया, देखा कि किस तरह से ये पकौड़ियाँ बनाते हैं, माँ कसम मेरा मन नहीं मांगा दोबारा पकौड़ी खाने का, कसम से। बट क्या करूँ, गौरव ने मंगवाई थी पकौड़ी, अब पैसे लगे हैं तो खा ही लेते हैं। और मेरे बाल वाल बिखर गए, थोड़ा सेट कर लेता हूँ। वैसे चूतिया लग रहा हूँ मैं, लेकिन लाइक कर देना। अब ये देखिए भाई, अनहाइजेनिक तरीके से भाई, बहुत ही और ज़बरदस्त थे इनके। देखो ये जो जिस तबेले में, देखो ये हाथ से कैसे पानी निकाल रहे हैं, बाप रे, छी छी छी। मतलब गाइस ये जो पानी है ना, ये देखो ये गंदा पानी, ये हाथ का मैल सब कुछ इस पानी में जा रहा है। और भैंस की टांग उसी पानी से उसी के अंदर फिर से डाल रहा है। मुझे भाई मतलब इतना गंदा फील हो रहा था, बहुत गंदा फील हो रहा था उस टाइम पे। बट मैंने गोरू को कुछ कहा नहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ कह देता तो चल ठीक है, कोई बात नहीं। और देखिए जो कचरा निकला था ना, जो कचरा निकला था, उस कचरे को फिर से उसने अपने उस मसाले के अंदर पिरो दिया। और बार बार वो उसी के अंदर हाथ धो रहा था, बार बार हाथ धो रहा था उसी के अंदर। अब आप खुद सोचिए कितना अनहाइजेनिक तरीके से ये अंकल जी बना रहे थे। हालांकि इन्होंने एक चीज़ भी दिखाई कि तेल के अंदर हाथ डुबो के पकौड़े निकालने की कोशिश तो करी थी उन्होंने, बट पूरी नहीं हो पाई थी। बट ये दिखा रही थी कि किस तरह से हाथ इनके ठंडे हो जाते हैं, तो इनको पता तक नहीं चलता कि उबलते हुए तेल के अंदर ये हाथ डाल देते हैं अंदर। तो हमने काफ़ी देर इनसे बातचीत की और पकौड़े वकौड़े निकलवाए भी यहाँ पर मेरा मन नहीं मांग रहा था इन पकौड़े को खाने का, कसम से बता रहा हूँ गाइज़। मतलब इतना गंदे तरीके से ये पकौड़ियाँ बनी हुई थी ना, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा। लेकिन अब भाई साहब गौरव भाई ने पैसे दिए हैं पकौड़ियों के, तो पकौड़ी तो खानी पड़ेगी। और ये देखिए भाई, ये है तेल किसका, सरसों का, जिसको बार बार ये उसको यूज़ करते हैं, रीयूज़ करते हैं उसी तेल को, चेंज भी नहीं करते तेल को। अभी जो पीपा रखा हुआ है ना, इस पीपे के अंदर तेल को रख रखा है, बाद में इसी तेल के अंदर पकौड़े तल के दे देगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई अंकल जी ऐसी चीज़ मत करो। अब देखो पकौड़ियाँ तो आ चुकी है, तो ये मैंने चटनी भी ले ली थी, और इतनी सी 50 रुपये की पकौड़ी ली हमने। तो गौरव तो बड़े मज़े से खा रहा था, चटकारे ले ले के खा रहा था। बट मेरा मन नहीं मांग रहा था कि यार कैसे खाऊं, बट पैसे दे दिए तो मैंने एक आध पकौड़ी चखी, तो ठीक थी। बट चटनी ऐसे लगी मुझे, मतलब जैसे पानी का स्वाद आ रहा था ना, वैसा स्वाद आया चटनी के अंदर। पर कोई नहीं, खा गए, 50 रुपये लगे थे तो खानी भी पड़ी हमें। फिर उसके बाद भाई चटनी से और पकौड़ियों से पेट नहीं भरा, तो गौरव पहुंच गया अंकल जी की दुकान पे, यहाँ पे गरम गरम मूंगफली खाने के लिए। तो यहाँ से हमने मूंगफली वगैरह तुलवाई, तो ज़्यादा नहीं, मात्र हमने 10 रुपये की मूंगफली ली। और फिर मैंने भी चखी, और मैं घर से मूंगफली लेके आया था एक्चुअली में। मेरे बैग में, गौरव के बैग में मैंने मूंगफलियाँ पहले ही डाल दी थी, बट उनको तो खा पी के रेडी था पहले ही। उसके बाद यहाँ से मूंगफली खा के और फिर हम निकल गए उस कस्टमर के घर पर, जहाँ पे हम गौरव के लिए एक फ़ाइल का जुगाड़ करने वाले थे। तो भाई सबसे पहले ये देखिए, ये जो डोसा का जंक्शन है ना, रेलवे स्टेशन, हम उसके पीछे के एरिया से निकल रहे हैं। ये डोसा का रेलवे स्टेशन है, देख सकते हो आप। और ये जो फ्रेंड है, इसका नाम तो क्या नाम बताऊं मैं, चलो छोड़ो यार, पर कोई नहीं, बता देता हूँ कौन सी बकरी लेके जाएंगे इसके घर से उठा के। इसका नाम है विष्णु सैनी, और विष्णु भाई ने ये वाला रास्ता दिखाया हमें इनके कस्टमर के घर पे जाने का। पीछे के रास्ते से, रेलवे स्टेशन के पीछे के रास्ता था ये, छोटा सा सकरी सकरी गलियों में से। तो चलो चलते हैं पहले कस्टमर के घर पर। तो हम पहुँच भी गए। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था इनका, नीचे तहखाना बना हुआ था और ऊपर मकान का काम चल रहा था। तो सबसे पहले गौरव चढ़ा छत के ऊपर, और छत के ऊपर चढ़ने के बाद भाई गौरव ने चारों तरफ देखा, देख दाख कर अंकल जी भी आए, इस मकान के मालिक, और विष्णु भाई भी ऊपर चढ़ गया। और ऊपर चढ़ने के बाद हम सब लोगों ने बड़ी मस्ती की और मज़ेदार बातें करी। उसके बाद फिर हम निकल गए विष्णु भाई के ससुराल की तरफ, जो कि दौसा के अंदर ही पड़ता है। मेरे को गांव का नाम तो नहीं पता, बट हाँ ये देखिए गांव के अंदर खेतों में ये अंकल जी कैसे यूरिया फेंक रहे हैं भाई। मतलब फिर लोग कहते हैं कि लोगों के हार्ट अटैक जैसी बीमारी क्यों आ रही है, ये यूरिया की वजह से आ रही है।
एक लिमिट होती है यूरिया फेंकने की, बट अंकल जी ने तो भैया यूरिया ज़बरदस्त फेंका है। पर कोई नहीं, मैं अकेला यहाँ यूरिया दिख रहा था, उधर गौरव और विष्णु भाई अपने साले साहब से फाइल की बात कर रहे हैं। तो ये अपना काम जारी रखते हैं। और इधर संध्या का वक्त हो चुका है गाइज। मैं लगभग 12 बजे निकला था और इस वक्त शाम का टाइम हो गया, लगभग 6 नहीं 5:30 का टाइम हो गया, 5 5:30 बज गए। और बजते बजते भाई साहब मुझे लगभग 7 से 7:30 8 बजे का टाइम हो गया था। फिर हम आगरा हाईवे पर रुके एक होटल पर। अब गौरव पूछ रहा है कि तू चाय पिएगा कि नहीं पिएगा, तो मैंने कह दिया भाई चाय तो देख, वैसे पीता तो हूँ नहीं मैं, बट सर्दी इतनी भयंकर लगी हुई है कि हाथ पैर जम गए थे। तो मैंने चाय के लिए हाँ बोल दी कि चलो ठीक है यार, चाय तू मंगवा ही ले, एक काम कर। तो तूफ़ान उठाओ और शरीर के अंदर आग लगाओ। तो अंकल जी ने लाई हमारे लिए कुल्हड़ वाली चाय, बड़ी मस्त चाय देते हैं। अगर कोई रुकना चाहे पीना चाहे तो आगरा हाईवे पर इस स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो का और आए तब पीना ज़रूर। तो भाई आज के टाइम में, आज के दिन मैंने कम से कम भी नहीं ना तो 2 या 3 चाय पी थी, वो भी फ्री में। और मुंह से ऐसे निकल रही थी धुआं जैसे हमने सिगरेट पी ली हो। तो भाई सिगरेट बीड़ी पीने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने गौरव से कहा भाई ले तू भी पी ले बीड़ी, बट बीड़ी थी नहीं, नॉर्मल बीड़ी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो